ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे हम लोगों ने लास्ट में इस तरह से सीएसएस एक बॉक्स मॉडल बना दिया था और हम लोगों ने इस ब्रेक पॉइंट पे रिस्पॉन्सिव भी कर दिया और हम लोगों ने साथ साथ में इस मेनू बार पे भी वर्क कर लिया था किस तरह से वो आएगा। तो ये सब मीडिया क्वेरी से पॉसिबल हो जाता है। अब सिर्फ इस मेनू बार पे क्लिक करें तब वो ओपन होना चाहिए वो एग्जाम्पल, या फिर आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे उसको वैलिडेट कैसे करना है स्क्रिप्ट के थ्रू, वो एग्जाम्पल हम आज देखने वाले हैं। तो मैं अलग से भी समझाऊंगा और इसी एग्जाम्पल में उसको इम्प्लीमेंट करके भी मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम अलग से एक फाइल बनाएंगे भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट तो हम फॉर्म वैलिडेशन देख लेते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन आपको पूछा जाए इंटरव्यू में कि फॉर्म वैलिडेट करना है ओनली यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो कैसे करोगे, तो वो एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं। अगेन इस फाइल को मैं ओपन कर दूंगा, अभी ब्लैंक है। तो आप सिंपल एक फॉर्म टेबल जैसे बनाते हो वैसे टेबल बना लो, या फिर अभी के लिए आप नेम ले लो, है ना। नेम देन इनपुट टाइप आप ले लोगे टेक्स्ट। अभी के लिए आप BR लिख के, अभी मैं डिजाइन पे वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शनलिटीज पे वर्क करें कि कैसे वर्क होगा ये। इनपुट टाइप एंड सबमिट। तो अभी इनपुट आ चुका और सबमिट करूं तब वो अलर्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अलर्ट लाना पता होता है। मैं ये, अगर इस फील्ड को रिक्वायर्ड लिख, यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लिख दोगे तब भी आ ही जाता है। HTML से तो कर ही सकते हो, नाम के अंदर नाम लिखना वो सब चीज, बट मैं स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहता हूँ। तो अभी स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करेंगे, तो फर्स्ट आप इंटरनल स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हो या फिर आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का भी यूज कर ही सकते हो। अभी के लिए मैं इंटरनल स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ एंड इसी को हम बाद में एक्सटर्नल के अंदर पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले आप इनपुट को गेट करवाओगे यूजिंग द आईडी। तो आईडी ले लिया मैंने, आईडी दे दिया NM। सो इस आईडी के थ्रू इस एलिमेंट को गेट कर सकता हूं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। सो कौन सा आईडी पास किया मैंने, NM। इसमें पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा वो इनपुट टैग। तो यहां पर हम लिख देंगे कोई वेरिएबल नेम, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू दिस। अभी के लिए इस तरह से लिख दिया। अब n में क्या मिलेगा, सो पूरा का पूरा इनपुट टैग। हम लोगों ने क्या लिखा है कि जिसका आईडी NM हो उस एलिमेंट को गेट कर दो। तो वो एलिमेंट कौन है, इनपुट। तो इनपुट की वैल्यू कैसे गेट करवाएंगे, तो वो ही हम चेक करते हैं कंसोल थ्रू सब चीज। कंसोल डॉट लॉग में जब मैं n प्रेस प्रिंट करूं तब क्या मिल जाएगा आपको, वो चेक कर सकते हो। सेव राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप चेक कर लो, यहां पर जाके कंसोल में सी आपको फॉर्म वैलिडेशन वाले पेज में 20 नंबर की लाइन में मिल रहा है इनपुट टैग। सो 20 नंबर की लाइन में आपको इनपुट टैग, सो ये करेक्ट, एंड में आपको इनपुट टैग मिल जाता है। अब इसके अंदर की कोई वैल्यू, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दी कोई वैल्यू, और मैं अभी के लिए लिख रहा हूं टेस्ट। दैट मींस टेस्ट यहां पर पहले से आ जाएगी वैल्यू, है ना। ये जो टेस्ट है वो भी आपको गेट करवानी है। तो कंसोल में हम क्या लिखेंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि n में अगर इनपुट मिल जाता है सो n डॉट उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में यहां पर लिख दो, तो वैल्यू एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी यहां पर आपको। सो 20 नंबर की लाइन में आपको इनपुट टैग, 21 नंबर की लाइन में आपको टेस्ट, वो वैल्यू मिल चुकी। तो आपको क्या करना था, कंडीशन चेक करनी थी कि इफ एंड ब्रैकेट एंड बॉडी, अगर आपकी ये वैल्यू कौन सी, n डॉट वैल्यू, अगर n डॉट वैल्यू इक्वल टू नल, मतलब कुछ कैरेक्टर है नहीं, खाली ही है, तब आपको क्या करना था, अलर्ट। तो आप यहां पर लिख दोगे अलर्ट और इसी के अंदर आप लिख दोगे नेम इज रिक्वायर्ड एंड सेमीकोलन एंड लेट्स चेक। अब वैल्यू खाली है, नहीं है, तो वो अलर्ट नहीं आ सकता। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसको पहले खाली कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इसको खाली कर दिया वो अलर्ट आ जाना चाहिए। अब एन डॉट वैल्यू में कुछ मिल रहा है, उसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर खाली बराबर खाली सिलेक्ट हो चुका, देन वो नेम इज रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब आपको ये पहले से नहीं चाहिए, सबमिट पर क्लिक करो तब चाहिए। तो क्लिक पे वर्क करवाने पर या किसी भी इवेंट पे वर्क करवाते हैं तो हम फंक्शन यूज करते हैं, और इसी कोड को मैं फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर दूंगा। तो फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हो, अभी के लिए मैं वैलिडेट लिख रहा हूं, एंड ब्रैकेट के अंदर इस पूरे कोड को हम पेस्ट कर देंगे। अब ये अपने आप कॉल नहीं हो सकता सी। अब मैं सेव कर रहा हूँ, ये रिफ्रेश भी हो रहा है ना, पर कुछ नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल। तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल करवा लिया एंड वॉलेट अगेन आ जाएगा। तो फंक्शन अगेन आपको कॉल करना है, पर कहा, सबमिट पर क्लिक करो तब। इसी फंक्शन को कॉल करवाएंगे
बट सबमिट पर क्लिक करो तब तो इनपुट में जहां सबमिट टाइप है वहीं लिख देंगे ऑन क्लिक एंड उसमें वैल्यू पास करवा देंगे उस फंक्शन का नाम, सेव एंड क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, वैलिड आ चुका। सो दिस वे आप जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन कर पाते हो बेसिक। अब इसमें कुछ भी नाम जैसे मैंने ये लिखा तब भी तो एरर नहीं आ रहा, दैट इज द मेन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते आप, कैरेक्टर ही हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर पैटर्न एट्रीब्यूट में हम एचटीएमएल में करते थे वैसे ही यहाँ पर स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। तो पैटर्न कैसे बनाएंगे हम, तो पैटर्न्स बनाते हैं जैसे लेटर्स किसके बीच में होते हैं, ब्रैकेट में आप लिख दोगे स्मॉल ए टू जेड के बीच में होंगे या कैपिटल ए टू जेड के बीच में होंगे। ओके, और हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस साइन, क्योंकि उस प्लस साइन मतलब क्या, कुछ लिखा है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो प्लस क्या करेगा, प्लस से बाद कुछ वैल्यूज है नहीं ऐसे इंडिकेट करता है। तो इसी पैटर्न को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा, बट स्क्रिप्ट अलग सिंटेक्स लेकर आ जाता है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्लैश एंड स्लैश, इसके बीच में आपको क्या करना है, एक तरफ शिफ्ट एंड 6 कैरेट साइन, एक तरफ शिफ्ट एंड 4 डॉलर साइन, इसके बीच में आप उस पैटर्न को रख दोगे। अब इसको मैं किसी भी वेरिएबल में जैसे n.exp नाम का एक वेरिएबल ले लिया है ना, तो n_exp वेरिएबल लिया, उसमें मैंने पैटर्न स्टोर करवा दिया। तो अभी लॉजिक क्या वर्क करवाना है आपको कि जो आपकी n डॉट वैल्यू है अगर ये एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रही है, मतलब अगर उसमें लेटर्स ही हैं तब तो कुछ नहीं करना है, पर अगर लेटर्स नहीं मिलेंगे तब आपको अलर्ट चाहिए कि ओनली लेटर्स। तो ये तो हम लोगों ने रिक्वायर के लिए लिख दिया। अब एक और मेथड आएगी, सॉरी एक और इफ कंडीशन आएगी जिसमें हम उस पैटर्न के लिए लिख देंगे कोड। तो वापस मैं यहाँ पर एक इफ लिख दूंगा एंड यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, तो चेक क्या करवाना है, इस एक्सप्रेशन को टेस्ट करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस एक्सप्रेशन डॉट वेरी मेथड बिल्ट इन मेथड है टेस्ट। ये बिल्ट इन मेथड है, ऐसा कोई नाम मैं कस्टमाइज नहीं लिख रहा, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है वैसे ही टेस्ट मेथड बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड है। वो क्या करेगा, इस एन एक्सप्रेशन को इस वैल्यू के साथ टेस्ट करेगा। एन एक्सप्रेशन को टेस्ट करो एन डॉट वैल्यू के साथ, अगर वो मैच हो रहा है तब तो कुछ नहीं करना, बट मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, लॉजिकल नॉट। अगर मैच नहीं हो रहा है तो अगेन आपको अलर्ट चाहिए, तो अलर्ट आप क्या लिख दोगे यहाँ पर कि भाई ओनली लेटर्स, है ना। एंड लेट्स चेक। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले वैलिडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पर फंक्शन आ चुका, कंडीशन चेक कर ली उसने कि वैल्यू खाली है, यस कंडीशन ट्रू, और अलर्ट आ चुका। अब जैसे मैं ओके कर दूंगा लेटर्स ओनली भी आ रहा है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा एक कंडीशन एल्स एंड इफ। अब दोनों साथ में नहीं आ सकते, जैसे मैंने एल्स इफ लिखा है, अब चेक करते हैं। अब मैं सबमिट कर रहा हूं रिक्वायर्ड, वो नहीं आएगा। अब दूसरी बार जब मैं कुछ वैल्यू लिखूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखी, तब अलर्ट नहीं आएगा, बट जैसे ही मैंने कुछ नंबर लिखना स्टार्ट किया एंड वो लेटर्स ओनली आ जाएगा, बिकॉज वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि अगर आपका एक्सप्रेशन इसके साथ मैच नहीं हो रहा है तो आपको लेटर्स ओनली मिल जाएगा। अब आपको एक और एल्स पार्ट करना है एंड अलर्ट आप लिख दोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको बताने के लिए कि ओके। अब जैसे ही खाली है तो फर्स्ट इफ वर्क करेगी रिक्वायर के लिए, अगर मैंने कुछ वैल्यू डाली इस तरह से तो वो एल्स इफ में आ जाएगा लेटर्स ओनली, और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दूं एंड सबमिट करूंगा तो वो करेक्ट है तो ओके में आ जाएगा। एंड दिस वे आपका परफेक्ट वैलिडेशन हो चुका। क्लियर। सो ऐसे ही आप मोबाइल के लिए भी कर सकते हो, एंड आप नंबर के लिए एक्सप्रेशन वैसे ही बनाने जैसे आप नेम के लिए बना रहे हो, है ना। सो दिस इज योर बेसिक फॉर्म वैलिडेशन विद स्क्रिप्ट। आप पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को मैच भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और ऐड कर दिया, दो फील्ड हम ऐड कर रहे हैं ना, एक मैं ऐड कर रहा हूं पासवर्ड एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूं कंफर्म पासवर्ड। इसका आईडी मैंने दे दिया PWD एंड यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं CPWD। अब दोनों को चेक वैल्यू अगर मैच हो, जैसे नेम वाले के लिए तो हो चुका कि नेम में हम कुछ लिख देंगे प्रॉपर्ली, वो ओके आ जाएगा, बात खत्म, है ना। अब पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड अभी मैं सबमिट कर रहा हूं तो वो तो ओके आ ही रहा है, इसके लिए इन दोनों के लिए तो लिखना पड़ेगा कुछ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए भी लिखेंगे इफ कंडीशन। तो सबसे पहले जैसे मैंने इसको आईडी देके गेट करवाया था वैसे इसको इन दोनों को भी आईडी देके रखा हुआ है,
वापस इन दोनों को भी गेट करवाएंगे। मैं पीडब्ल्यू नाम का या फिर पास नाम का एक वेरिएबल बना दूं जिसमें लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में लिखा क्या है मैंने पीडब्ल्यूडी, इसमें आपको पासवर्ड वाला इनपुट टैग मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं सी पास नाम का एक वेरिएबल लिख दूं जिसमें हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसमें पासवर्ड सॉरी आईडी है cpwd, तो आपको कंफर्म पासवर्ड वाला इनपुट मिल जाएगा। अगेन आप यहाँ पर चेक करोगे है ना कि इस सभी को अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा है ना। अभी आप इफ करोगे तो नेम रिक्वायर्ड आ जाएगा ना, अभी के लिए कुछ खाली वैल्यू लिख दिया, आप कुछ नहीं आ सकता है ना। सो पासवर्ड के लिए मैं चेक करूंगा तो मुझे एक और इफ लिखनी पड़ेगी कि इफ दैट पास डॉट वैल्यू, जैसे ऊपर मैंने क्या लिखा था कि वेरिएबल बना दिया है ना एन, फिर हम लोगों ने चेक क्या किया था एन डॉट वैल्यू खाली है तो अलर्ट आना चाहिए, वैसे ही पास डॉट वैल्यू खाली है तो आना चाहिए अलर्ट। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे दैट वेरिएबल नेम इज पास, पास डॉट वैल्यू इक्वल टू नल। अगर ये नल हो तो हमको क्या लिखना है अलर्ट, और यहाँ पर हम अलर्ट करवा देंगे पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, अब पासवर्ड तो रिक्वायर्ड है, कंफर्म पासवर्ड को कभी रिक्वायर्ड नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने खाली छोड़ा है तो वो तो रिक्वायर्ड आएगा ही आएगा, और कुछ लिखूंगा तो ये कंफर्म पासवर्ड और ये दोनों मैच नहीं होंगे, तो कंफर्म पासवर्ड को रिक्वायर्ड कभी नहीं करवाते, हम सिर्फ पासवर्ड की वैल्यू के साथ मैच करवाते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक और कंडीशन लिख दूंगा इफ दैट पास डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा है डबल इक्वल टू, दैट मींस कंपेयर करवा रहे हैं किसके साथ सी पास वेरिएबल की वैल्यू के साथ, उसकी इनपुट की वैल्यू के साथ। मतलब मैं यहाँ पर वही लिख दूंगा सी पास डॉट वैल्यू, दैट मींस अगर पासवर्ड की वैल्यू और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू मैच हो रही है तो कुछ नहीं करना है, बट मैच अगर नहीं हो रहा इज नॉट इक्वल टू हो तब आपको अलर्ट चाहिए कि पासवर्ड्स डू नॉट मैच। आप यहाँ पर लिख दोगे वही चीज पासवर्ड्स डू नॉट मैच एंड लेट्स चेक। अब नेम रिक्वायर्ड आएगा सबसे पहले, पासवर्ड रिक्वायर्ड भी आ रहा है। अब दोनों अलर्ट एक साथ नहीं आने चाहिए है ना, तो यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, तो रिटर्न फॉल्स, इससे क्या होगा फंक्शन यहाँ से वापस रिटर्न चला जाएगा है ना। अब देखो दोनों पास साथ में आ रहे थे, इसकी जगह क्या होगा नेम रिक्वायर्ड, अब जब नेम लिखूंगा उसके बाद ही पासवर्ड आ सकता है। सो रिटर्न फॉल्स यहाँ पर भी कर देंगे और रिटर्न फॉल्स यहाँ पर भी कर सकते हो, अभी कोई फील्ड है नहीं तो चलेगा है ना। तो वैल्यूज मैंने कुछ लिख दी, अब सीधा आएगा पासवर्ड रिक्वायर्ड पे। अब पासवर्ड में मैंने कुछ लिख दिया जैसे कि 1 2 3 एंड सबमिट, तो पासवर्ड डू नॉट मैच आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर नहीं है, तो मैं सेम वैल्यू अगर लिख दूं जैसे मैंने कुछ गलत लिखा अगेन वो पासवर्ड डू नॉट मैच आ जाएगा, अगर सेम वैल्यू कर दूं तो गलत हो चुका, अभी अब कुछ नहीं आ सकता। पर विदाउट फॉर्म तो ये डेटा सबमिट ही नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे इस पूरे HTML कोड को हम फॉर्म के अंदर एनक्लोज करते हैं, तो फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया उस पूरे कोड को अंदर डाल दिया, अब वो डेटा सबमिट हो सकता है क्योंकि अब पेज रिफ्रेश हो सकता है। तो नेम रिकॉर्ड आ चुका, मैंने टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर सबमिट, पासवर्ड रिकॉर्ड आ चुका, पासवर्ड लिख दिया, नेम रिकॉर्ड वापस आ रहा है। दैट मींस कि हर बार फंक्शन रिटर्न जब आप करते हो तब फंक्शन कॉल करवाते वक्त भी आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। लेट्स चेक, अभी जो वैल्यूज चली जाती थी वो वैल्यूज नहीं जाएगी, अभी सबमिट करें, नेम रिक्वायर्ड आ चुका, अब कुछ वैल्यू लिखी मैंने सबमिट कर दिया, पासवर्ड रिक्वायर्ड आ चुका, अब वो वैल्यूज वही है। अब 1 2 3 सबमिट, पासवर्ड डू नॉट मैच, एंड यहाँ पर कंफर्म के लिए तो आपको लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 एंड 1 2 3, अब सीधा कुछ भी अलग नहीं आएगा। सो दिस वे आप फॉर्म वैलिडेट कर सकते हो। अब आपको वो मेनू बार बनाना है तो वो भी कैसे बनाएंगे वो पहले अलग से मैं दिखा दूं, फिर आपका जो मैंने ये लेआउट बनाया था है ना लास्ट CSS वाले सीरीज में, वहां मैंने रिस्पॉन्सिव में ये बताया था आपको, तो ये जो क्लिक करने पर वो ओपन होना चाहिए वो इंप्लीमेंट यहाँ पर भी हम कर ही देंगे। पहले हम अलग से चेक कर लेते हैं। सो न्यू फाइल सेव एंड हम लिख देते हैं रिस्पॉन्सिव नेवपा ना। तो हम यहाँ पर अगेन डॉट नेव नाम का एक डिव ले लिया और इसके अंदर UL, इसके अंदर LI, एंकर टैग में लिख देंगे वो लिंक्स होम। अभी के लिए मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मल्टीपल LI हम ले रहे हैं ना। सो करना क्या था कि पहले तो थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते, अब अभी के लिए मैं इंटरनल CSS ले रहा हूं, आपको एक्सटर्नल CSS ही यूज करना ऑलवेज। डॉट नेव इस क्लास के अंदर
आपने दे दिया बैकग्राउंड एंड कोरल, ये नया बार आ चुका। अब स्टार्टिंग में ऑलवेज एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो यूनिवर्सल सिलेक्टर में, एक तो बॉक्स साइजिंग, क्योंकि जब भी आप कोई पैडिंग या बॉर्डर अप्लाई करोगे तब वो साइजिंग में अफेक्ट हो जाएगा, इसीलिए। देन यहाँ पर हम लिख देंगे मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। तो बॉडी का यूएल का सबका मार्जिन क्या हो चुका 0। अब आपको जो नेक के अंदर, अब सीधा मैं लिख दूं जैसे एल डिस्प्ले हम क्या कर देते हैं इनलाइन, ताकि वो ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट हो जाए। एंड नेव बार में ही मैं पैडिंग दे सकता हूं कि पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 25 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0। उसी को सेंटर करना है तो हम टेक्स्ट लाइन सेंटर से भी कर सकते हैं। डन। अब एंकर टैग पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर एंकर टैग पे मैंने कुछ लिख दिया, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेकोरेशन एंड नन, और यहाँ पर हम फॉन्ट साइज लिख देंगे 25 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड फॉन्ट फैमिली कर्सिव। अब गूगल फॉन्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। अब साइड पे स्पेसिंग चाहिए तो आप लिख देंगे मार्जिन राइट एट 20 पिक्सल्स। डन। अब जैसे इस ब्रेक पॉइंट पे वो बाहर आ जानी चाहिए, पहले से नहीं, तो हम लोग वो लास्ट सीरीज में कर ही चुके हैं मीडिया क्वेरी के टाइम पे, स्टिल हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पान टैग का यूज कर लेंगे। अभी के लिए मैं मेनू इस तरह से लिख रहा हूं, तो मेनू जहां पर लिखा है वो पहले नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि स्पान के अंदर उसके डिस्प्ले हम कर देंगे नन, ताकि वो पहले से नहीं दिखेगा। और इस ब्रेक पॉइंट पे स्पान दिखना चाहिए और आपका होम मतलब पूरा यूएल नहीं दिखना चाहिए। दैट मींस हम मीडिया पर लिखेंगे तो @media एंड मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैक्स विड्थ। नाउ यू नो व्हाट इज व्हाट व्यू कोड इज, सो मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल उससे कम पे आपको स्पान की डिस्प्ले वापस करनी है ब्लॉक, तो ब्लॉक हो जाएगी डिस्प्ले, तो ये ब्लॉक आ चुका। अब आपको यूएल की डिस्प्ले क्या करनी है नन, तो यहां पर मैं कर दूंगा डिस्प्ले एंड नन। डन। तो सेव, ओरिजिनल पे यहां पर जैसा है वैसा ही है, और यहां पर अब मेनू पे क्लिक करो तब आपको वर्क करवाना है। हम क्या करेंगे, किस पे क्लिक करनी है मेनू पे, किसकी डिस्प्ले हम नॉन एनहार करनी है यूएल की, तो आप दोनों को गेट करवाओगे स्क्रिप्ट में। आईडी इसका भी देना पड़ेगा, जैसे अभी के लिए मैं इसको आईडी दे रहा हूं बार्स, और यहां पर मैंने आईडी दे दिया फॉर एग्जाम्पल मेनू, है ना। तो स्क्रिप्ट के अंदर ये भी आपको एक्सटर्नल सीएसएस, सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस की तरह एक्सटर्नल जीएस में भी लिख सकते हो। अभी के लिए मैं इस तरह से करूंगा ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सबसे पहले मैं दोनों को गेट करूंगा। एक का आईडी क्या है बार्स, इसमें पूरा का पूरा आपको स्पान टैग मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं s इज इक्वल टू sp इज इक्वल टू दिस, एंड सेकंड में ul इज इक्वल टू, नाम है वो वेरिएबल का, आप कुछ भी ले सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसका आईडी क्या लिया था हम लोगों ने मेनू। दैट मींस मुझे एसपी में स्पान टैग मिल चुका, यूएल में यूएल टैग मिल चुका, दोनों का आईडी के थ्रू गेट करवा लिया। अब यूएल की डिस्प्ले आपको क्या करवानी थी ब्लॉक, तो यहां पर ही मैं करवा दूंगा ब्लॉक, तो चेक करो कि वो ब्लॉक हो रही पहले। सो यूएल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, भी हो चुकी। तो आपको यही कोड रन करना है, बट बेस्ड ऑन दैट पार्स क्लिक। तो यहां पर हम फंक्शन बना देंगे, तो फंक्शन मैं लिख दूंगा ड्रॉप डाउन नहीं, जैसे मैं नैव करके बना दे नैव फंक्शन, इसके अंदर ही कोड रख दिया। अभी ये आप नहीं कर सकता, तो ये कॉल कहां करवाना है आपको बार्स की क्लिक पे, तो वो बार्स कहां लिखा है स्पान में, वही लिख देंगे हम ऑन क्लिक, और ये फंक्शन कॉल करवा दिया एंड क्लिक ऑन दिस बार्स, वो आ चुका। डन। अब क्लिक कर दे तब चला भी जाता है, तो क्लिक करने वक्त हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, बट इजी वे क्या है, हम क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जेएस। तो यहां पर मैंने क्लास ले लिया फॉर एग्जांपल हाइड नाम का क्लास ले लिया मैंने, उस हाइड नाम के क्लास पे मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में लिख दिया ब्लॉक। तो इस क्लास को भी मैं कॉल करवा सकता हूं, जैसे अभी कुछ ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो यूएल को हम क्लास अप्लाई करेंगे, यूएल डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, आपने कौन सा क्लास बनाया वहां पर हाइड नाम का, एंड लेट्स चेक जब मैं फंक्शन कॉल करूं तो वो हो रहा है, यस वो क्लास कॉल हो चुका। तो आपको ऐड और रिमूव की जगह पर यहां पर करना था टॉगल, क्लिक एंड क्लिक,
क्लिक एंड क्लिक। ये हो चुका आपका बार्स भी। तो अब यही इंप्लीमेंटेशन अगर आपको आपकी रिस्पॉन्सिव वाले में करना है तो इसमें भी आप कर ही सकते हो इजीली। आपको क्या करवाना है, दोनों को अगेन गेट ही करवाना है। तो सेम स्टेप यहां पर भी फॉलो होंगे। स्पान को हम दे देंगे आईडी बार्स, यहाँ पर यूएल पे हम दे देंगे आईडी यूएल। अब इन दोनों को गेट करवाएंगे। अब मैं इसके लिए एक्सटर्नल जेएस बना रहा हूं, तो न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, उसको सेव करना पड़ेगा आपको किसी भी नाम से। मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से स्टोर कर रहा हूं। और सबसे पहले आप गेट करवाओगे स्पान टैग को, एसपी अंडरस्कोर टैग आप नाम कुछ भी ले सकते हो, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका आईडी दिया था मैंने बार्स। एंड यहाँ पर मैं यूएल अंडरस्कोर टैग इज इक्वल टू, आप क्वेरी सिलेक्टर का भी यूज कर सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर। एंड यहाँ पर मैंने यूज क्या कर दिया, उसका आईडी क्या था, मेनू सॉरी। तो ये रहा आईडी, सॉरी यूएल लिखा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेनू। तो क्वेरी सिलेक्टर से जब आप गेट करवाते हो तो आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैज एन मेनू। डन। तो आपको क्या करना है, स्पान पे क्लिक करना है। तो आप अगेन फंक्शन बना दोगे। तो यूएल की डिस्प्ले आपको क्या करनी है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। चलो अभी ये नन हो रही है कि नहीं चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूएल टैग की डिस्प्ले नन होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही, बिकॉज मैंने एक्सटर्नल जेएस में लिखा है, तो ये फाइल और ये फाइल का कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो ये यूएल तो ये रहा ना पूरा का होम अबाउट सर्विस एंड ब्लॉक, तो इसकी डिस्प्ले नन हो जानी चाहिए थी, बट इसीलिए नहीं हो रही बिकॉज मैंने इस फाइल को इस पेज में कॉल ही नहीं करवाया। तो इसको भी मैं कॉल करवा दूंगा यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट में हम लिख देंगे एसआरसी एंड सीधा आपको ये फाइल मिल जाएगी। अब ये होगा नन। ओके, तो आपको इसकी डिस्प्ले नन नहीं करवानी थी, क्या करना था, लॉग और क्लास कॉल करवाना था, वापस वही स्टेप। आप सीएसएस में चले जाओगे, कि रिस्पॉन्सिव के लिए हम लोगों ने सीएसएस कौन सी बनाई थी, स्टाइल डॉट सीएसएस। तो यहां पर जाके ही मैं एक क्लास बना दूंगा कि डॉट एक्स, आप हाइड भी लिख सकते थे, कोई भी क्लास का नाम तो लिख सकते हो। डिस्प्ले लिख दी मैंने ब्लॉक, है ना। अब इस क्लास को मैं स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करवाऊंगा यूजिंग दैट क्लास लिस्ट मेथड, जैसा अभी आपको दिख रहा है ना, वो दिख ही रहा है। तो मैं बना दूंगा फंक्शन, आपको चेक करना है नेफ ब्रैकेट वॉल, एंड आप क्लास अप्लाई कैसे करोगे, यूएल डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, एंड आप यहां पर क्लास क्या बना आपने, एक्स। वो चेक करते हैं। तो अभी ये हो रहा है, किस पे क्लिक करनी है आपको, स्पान पे। तो आप एड इवेंट लिस्नर का भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा यहां पर कॉल करवा देता हूं स्पान। यहां पर कर देंगे ऑन क्लिक एंड कॉल दिस फंक्शन। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मेनू बार में जाऊंगा एंड क्लिक ऑन दिस फंक्शन, अभी हो रहा है। तो क्लिक पे आपको अपनी नेम बार कॉल किया, तो क्लिक पे आपको ये यूएल की डिस्प्ले क्लास लिस्ट क्या हो जानी थी, ऐड। तो एक्स में क्या लिखा है, ब्लॉक, तो ब्लॉक होनी चाहिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, तो कुछ नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद कंसोल में, तो कंसोल में क्या लिखा है, यूएल इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पर टैग का नाम क्या लिखा है, सॉरी वेरिएबल का नाम यूएल टैग। सो आपने किस लाइन में कौन सी एरर दी है वो भी आपका कंसोल बता सकता है। तो आपकी स्क्रिप्ट डॉट जेएस में 9 नंबर की लाइन में एरर है, तो आपने यूएल टैग की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, यूएल। वेरिएबल का नाम क्या लिखना पड़ेगा, यूएल। लेट्स चेक, अब चेक करें। सी अभी वो एरर चली गई। क्लोज दिस बार एंड क्लिक ऑन दिस, आ चुका ये। अब क्लिक करने के बाद जाना भी चाहिए। अब ऐड की जगह क्या यूज करने वाले हैं, टॉगल सेव, क्लिक एंड क्लिक, क्लिक एंड क्लिक, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिव नेवर। क्लियर। सो ओरिजिनली कुछ नहीं है, बट यहाँ पर जब मेनू बार आ जाएगा तो यूजिंग स्क्रिप्ट आप उसको कर सकते हो, नन एंड ब्लॉक। सो दिस इज ऑल फॉर जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिव नेवर। डन। थैंक यू सो मच।